Hello students. So in this video today I'll be showing you question paper of class 5th periodic first. आज मैं आपको 5th क्लास पीरियोडिक फर्स्ट का एक पेपर दिखाने वाली हूँ. ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपका, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं केवी में. सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको आपका नाम फिल करना है, देन क्लास चूज़ करनी है, देन सेक्शन, एंड देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूजो. बिफोर दैट, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक, कोई न्यू स्टूडेंट है या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड देन ऑल नोटिफिकेशंस. ओके, चलिए. तो पहला क्वेश्चन है आपका, रॉबिन्सन क्रूजो कुड नॉट स्लीप बिकॉज. रॉबिन्सन क्रूजो आप जानते हैं सो नहीं पा रहा था रात में, तो क्या रीज़न था? बिकॉज देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड केव. केव के बाहर कोई एनिमल था. हिज बेड वॉज नॉट कम्फर्टेबल. उसका बेड कम्फर्टेबल नहीं था. या ही थॉट सवेजेस हैड केम फ्रॉम मेन लैंड. तो इसका कौन सा आंसर सही है? आंसर सी इज़ करेक्ट. उसको लगा था कि जो फुटप्रिंट उसने देखा है वो किसी सैवेज का है और अब वो मेन लैंड से आ गए हैं एंड देन नाउ अब उसकी कहानी ख़त्म. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. वो बहुत डरा हुआ था उसकी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सोक्ड. ये क्वेश्चन यूज़ हुआ है आपका क्राइंग चैप्टर में. क्राइंग जो पोएम है आपकी, दैट यू हैव टू क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉक्ड. जब तक कि पिलो पूरा सॉक्ड ना हो जाए तब तक आपको रोना है. तो सॉक्ड का मतलब क्या है? कंप्लीटली वेट, शॉक्ड, ड्राई या फिर कुछ और. ओके, तो देखिए सोक्ड मतलब होता है कंप्लीटली वेट, पूरे तरीके से पानी में भिगा. जब आप किसी चीज़ को देते हैं पूरा वो पानी सोक कर लेता है, सो वो सोक्ड उसको कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई वर्ब. एंथनी इज थ्रोइंग अ बॉल. एंथनी एक बॉल थ्रो कर रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है? एंथनी आप जानते हैं आपकी नाउन है. थ्रोइंग इज़ अ वर्ब, ये हमारी वर्ब है, क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि एंथनी बॉल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या काम हो रहा है. तो वो बॉल को थ्रो कर रहा है, कैच नहीं कर रहा है, उससे खेल नहीं रहा है, प्लेइंग विद द बॉल नहीं है, थ्रो कर रहा है. तो यानी कि आपकी जो वर्ब है, वर्ब आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनसे बताते हैं क्या काम हो रहा है, ये आपका थ्रोइंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई प्रोनाउन. प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है आपको. सोनू इज़ एन एथलीट, ही रन्स वेरी फास्ट. तो सोनू आपकी, आप जानते हैं, नाउन है. ही आपकी प्रोनाउन है. रन्स आपकी वर्ब है. आपको प्रोनाउन चूज़ करना है. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं आपके जो कि नाउन की जगह आते हैं. सोनू रन्स वेरी फास्ट की जगह ही रन्स वेरी फास्ट आ गया है, सो ही विल बी आर प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर फ्लावर. फ्लावर्स के लिए आप किन एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं? इंटेलिजेंट फ्लावर, टेस्टी फ्लावर, रेड फ्लावर. तो इंटेलिजेंट तो वो कोई पर्सन नहीं है जो इंटेलिजेंट होगा, कोई एनिमल नहीं है. टेस्टी फ्लावर्स आपको देखने में सुंदर लग सकते हैं, बट टेस्टी आप फ्लावर्स को खाते तो नहीं है. रेड कुछ वेजिटेबल फ्लावर्स होते हैं जिनको आप खाते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है. रेड फ्लावर बिल्कुल डेफिनेटली कलर से आप उसको बता सकते हैं कि कैसा डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवियल इज मेड फ्रॉम. एवियल किससे बनता है? वेजिटेबल स्क्रैप्स, फ्रूट स्क्रैप्स, प्लांट लीव्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेबल स्क्रैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग हैड ऑर्डर्ड डैश इन द पैलेस. किंग ने पैलेस में क्या ऑर्डर किया था? ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर. तो अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है द वंडरफुल वेज, तो उसमें आपको पता होगा कि किंग ने क्या किया था. उसने ऑर्डर किया, सॉरी अदर नहीं करना है, उसने किया था एक डिनर ऑर्गेनाइज अपने उसके लिए. सो ऑन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन. पोएट आप ज़रूर लर्न कर ले. आइसक्रीम मैन के पोएट कौन है? आपके ऑप्शन है रेचल फील्ड, रॉबर्ट स्टीवनसन या फिर जॉन कीट्स. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रेचल फील्ड्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ वुडंट. वुडंट की फुल फॉर्म क्या होगी? विल नॉट, वुड नॉट, वॉज नॉट. तो वुडंट की फुल फॉर्म होती है आपकी वुड नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्ले क्रिकेट वी नीड. क्रिकेट खेलने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, विकेट कीपर या फिर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर. इनकी ज़रूरत है आपको टू मेक अ मूवी, फिल्म. टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टू रन अ स्कूल, इनकी ज़रूरत है. तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको बॉलर, बैट्समैन, फील्डर एंड विकेट कीपर चाहिए होंगे. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टीम वर्क. चीटिंग नहीं है इसका आंसर. टीम वर्क का क्या मतलब है आपका? कंबाइन एफर्ट ऑफ अ ग्रुप. एक ग्रुप जब मिलकर कंबाइन होकर एफर्ट दिखाता है वो टीम वर्क है. गेम खेलना टीम वर्क है, फिर चीटिंग करना टीम वर्क है. टीम वर्क तो वैसे सभी में ही चाहिए, गेम में भी चाहिए, चीटिंग करने में भी टीम कई बार आपकी काम करती है, बट ये मीनिंग नहीं है टीम वर्क की. टीम वर्क का मतलब है कंबाइन एफर्ट ऑफ अ ग्रुप. आप किसी भी चीज़ के लिए कंबाइंडली एफर्ट कर रहे हैं सभी, तो वो आपका टीम वर्क है, चाहे गेम खेल रहे हैं चाहे चीटिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गीज लिव्ड.
सॉरी, वेयर डिड गीज लिव्स, गीज कहाँ रहती थी? इन बुशेस, इन अ टॉल ट्री, इन अ स्कूल बिल्डिंग। तो गीज आपकी रहती थी ऑन अ टॉल ट्री, एक टॉल ट्री के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड महाराजा वेंट इन द किचन, महाराजा किचन में क्यों गए? टू टेस्ट फूड, फूड को टेस्ट करने के लिए। टू मेक बिरयानी, टू सर्वे डिशेस, तो वो देखने गए थे कि क्या डिशेस बन रही है, उनको सर्वे करने के लिए गए थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवियल इज ट्रेडिशनल डिश ऑफ विच स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं पहले भी बता चुकी थी। एवियल कहाँ की डिश है? तमिलनाडु, केरला, सिक्किम या फिर कोई अदर। तो देखिए ये आपका ट्रावणकोर की बात हो रही है, ट्रावणकोर जो कि एक टाइम पर आपके केरला का पार्ट था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी थी आपको, OCASSION, OCCASSION या फिर OCCASION। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग, आइसक्रीम के अलावा आइसक्रीम मैन और क्या बेच रहा था? कैंडीज, चिल्ड ड्रिंक्स या फिर फ्रूट्स, फ्रूट्स वो बेचता नहीं है, नॉट कैंडीज। द करेक्ट आंसर इज चिल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड, गीज ने डेड होना क्यों प्रिटेंड किया, मरना जैसा क्यों दिखाया? सो दैट हंटर थ्रो देम अवे, जिससे हंटर उनको दूर फेंक दे। सो दैट हंटर टेक देम होम, हंटर उन्हें घर ले जाए, या फिर टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। सो इसका रीज़न था कि हंटर उनको क्या करे? फेंक दे। द ओल्ड गीज वॉज, उनमें जो ओल्ड गीज थी वो क्या थी? गूज होगा एक्चुअली, गूज वॉज फुल वाइस, फुलिश या फिर कनिंग। तो वो फुलिश नहीं थी, फुलिश बाकी सब थी जो जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। कनिंग नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं कह सकते। कनिंग बोलते हैं जो बैड वे में चालाक होता है, दूसरों का फ़ायदा उठाता है। तो इसका आंसर है वाइस, वो बहुत बुद्धिमान थी आपकी जो ओल्ड गीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज साइलेंट इन आइलैंड, इसको मैंने बताया भी था कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना, इसको हम लोग आइलैंड पढ़ते हैं। तो कौन सा लेटर साइलेंट है यहाँ पर? डी की तो साउंड आ रही है, आइलैंड डी, आइलैंड एन की भी साउंड आ रही है, इसमें एस साइलेंट है, एस बोला नहीं जाता है, इसको हम आई एंड देन लैंड बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ गूज इज, गूज का प्लूरल क्या है? गूजेज, गीज, गूजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है गीज, गूजेज लिखा है कई बच्चों ने इसके आंसर में, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क इज वर्क्स, वर्किंग, वर्कड। तो इसका आंसर सही है सी, वर्कड। जिमी इज अ गुड बॉय, विच पेयर इज रॉन्ग? गुड एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, जिमी वर्ब है। तो देखिए गुड बिल्कुल एडजेक्टिव है, बता रहा है कि बॉय कैसा है, जिमी कैसा बॉय है। ए आपका आर्टिकल है, ए एन और द आपके आर्टिकल्स होते हैं, जिमी वर्ब नहीं है, जिमी आपकी एक नाउन है। सो ये पेयर रॉन्ग है इसमें आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइमिंग वर्ड ऑफ हनी, इसमें बहुत सारे बच्चों ने फ़नी लिख दिया क्योंकि उन्हें लगा होगा इसमें सब में एन आ रहा है एंड फ़नी में डबल एन आ रहा है। बट एक बार ज़रा बोल के देखिए, हनी प्रोनाउंस करिए, मनी डेफिनेटली, डोंकी, हनी डोंकी बिल्कुल राइम नहीं हो रहे हैं, हनी फ़नी फिर भी राइम हो रहा है। तो हनी मनी फ़नी राइमिंग है, डोंकी राइमिंग नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ क्राइंग इज, क्राइंग का ऑपोजिट क्या है? लाफिंग, डांसिंग, प्रेइंग। सो करेक्ट आंसर इज लाफिंग। करेक्ट मीनिंग ऑफ इनफ फिक्स, इनफ फिक्स ये तब होता है, ये वर्ड आपका वहाँ पर यूज़ हुआ है जब महाराजा कहता है जो कुक है उसको कि इसका कुछ वेजिटेबल स्क्रैप का कुछ बनाओ, तो वो ही वॉज द कुक वॉज इनफ फिक्स। तो इनफ फिक्स का क्या मतलब है? फिक्सिंग ब्रोकन थिंग्स, बच्चे आप जनरली जो यहाँ पर पढ़ते हैं सोचते हैं वही मतलब है। तो कई बच्चों ने इसका यही आंसर दिया था जो कि रॉन्ग है। फिक्सिंग ब्रोकन थिंग्स को हम इनफ फिक्स नहीं बोलते हैं। इन सिचुएशन हार्ड टू एस्केप, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें से निकलना मुश्किल हो, या फिर लाफिंग लाउडली। सो इनफ फिक्स का मतलब है एक सिचुएशन जिसमें से एस्केप करना, निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिंगर यू यूज़ टू पॉइंट एट अ पिक्चर, अगर आप एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करना चाह रहे हैं तो आप कौन से फिंगर यूज़ करेंगे? लिटिल फिंगर, फोर फिंगर, थंब। तो फिंगर्स कोई से भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, आपको सभी फिंगर्स के नाम पता होने चाहिए। दिस इज़, ये कुछ ऐसे हैं आपकी, ये आपका थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है एंड ये लिटिल फिंगर है। थोड़ा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो जब आप किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, डोर हो कुछ भी हो, तो आप कौन से फिंगर यूज़ करते हैं? फोर फिंगर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्पी प्लस नेस, हैप्पीनेस एज इट इज़, हैप्पीनेस या फिर हैप्पीनेस। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई का वाई का आई हो जाता है और तब नेस लगता है इसमें। सो हैप्पीनेस। आर शैडो इज़ लॉन्गेस्ट इन, आपकी शैडो सबसे बड़ी कब होती है? मॉर्निंग में, नाइट में या फिर नून में? तो देखिए नून में आप यहाँ खड़े हैं और
आप जो सन है आपके बिल्कुल ऊपर है, तो जो आपकी नून में यही होता है ना, एट 12 o'clock सन बिल्कुल ऊपर है, तो शैडो बहुत छोटी सी बनती है नीचे। ओके, रात में तो आपको पता है शैडो बनती ही नहीं है, लेकिन दिन में जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो सन इधर होगा और शैडो आपकी बहुत बड़ी बनेगी इस तरफ। ओके, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये आपकी शैडो इधर बनेगी ज़मीन पर, अगर मून मॉर्निंग में है इधर तो करेक्ट आंसर होगा इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपकी शैडो सबसे बड़ी होती है, स्मॉलेस्ट पूछे तो वो आपकी नून में होती है, दोपहर में, और बिल्कुल नहीं होती तो रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। फीलिंग वर्ड से इनको फिल करिए। द टूरिस्ट्स वर डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। टूरिस्ट ताजमहल की ब्यूटी देखकर क्या हो गए? शॉक्ड। शॉक की कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगा उसको बनाने में, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में वो बन गया तो आप शॉक हो जाए कितना सुंदर कैसे बन गया, तो डेफिनेटली नॉट शॉक्ड। सैड, सैड अगर आप किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखेंगे तो सैड क्यों होंगे? अमेज्ड, डेफिनेटली आपको अमेजिंग फील होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what we call to a piece of land that is surrounded by water। एक piece of land, बीच में ज़मीन है आपकी और चारों तरफ water है, तो उसको आप क्या कहते हैं? अमेजिंगली इतनी बार बताने के बाद भी बहुत बच्चों ने इसमें गलत किया है, शोर लगाया। शोर हम बोलते हैं किनारे को, ओके, तो इसको हम बोलते हैं आइलैंड। ओके, द्वीप जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आइलैंड। ग्लेशियर्स आपके होते हैं माउंटेन के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है, उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, जो फ्रोज़न आपकी आइस होती है। सो करेक्ट आंसर इज आइलैंड, नॉट आइसलैंड, इट्स आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव केम टू स्कूल। वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट आए हैं? तो दैट चाइल्ड, दैट पेरेंट हैड केम टू स्कूल, नो। विच पेरेंट? नो। हुज पेरेंट? जिसके पेरेंट्स आए हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? पर्सन बहुत बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। टू बॉयल, उबालना किसी को, या फिर बॉलर जो होता है आपका, तो बोल्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। ये एक एडजेक्टिव है जो आप किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंस है जिसमें, उसके लिए बोल्ड यूज़ कर सकते हैं आपकी, ये बहुत बोल्ड है। नेक्स्ट इज रॉबिन्सन रेन बैक टू हिज केव एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही वॉज रेप। रॉबिन्सन जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ भागा अपनी केव की तरफ, क्यों? क्योंकि वो बहुत हंगरी, भूखा था, रेस कर रहा था, या फिर अफ्रेड, डरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज सी। उसको लगा कि सेवेजेस आ गए हैं जो कि उसको हार्म करेंगे अब, सो वो बहुत डर गया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू इन शावर आफ्टर क्राइंग अ लॉट। क्राइंग पोएम में पोएट ने कहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तो उसके बाद आप शावर में जाइए और वहाँ पर जाकर क्या करिए? डांस करिए, जंप करिए या प्ले करिए। सो यू जंप देयर, आप वहाँ पर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ड्रीम कैन कम ट्रू बाय। हमारी ड्रीम्स कब ट्रू हो सकते हैं? वर्किंग अलोन, अकेले काम करके, वर्किंग टुगेदर, सबके साथ काम करके, या फिर नॉट वर्किंग एट ऑल, बिल्कुल काम ना करके। बिल्कुल काम करके तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप सभी मिलके साथ में काम करेंगे तो सभी के ड्रीम्स फुलफिल होंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डिड रॉबिन्सन सॉ ऑन लैंड। रॉबिन्सन ने लैंड पर, ज़मीन पर क्या देखा? हैंड प्रिंट, स्पेशल साइन, फुटप्रिंट, तो उसने ज़मीन पर एक फुटप्रिंट देखा था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्लूरल ऑफ बेबी, सिंगुलर प्लूरल मैं आपको करा चुकी हूँ आपके ग्रामर पोर्शन में। क्या होता है सिंगुलर प्लूरल में? वाई आपका आई में चेंज हो जाता है और ई एस लग जाता है। बेबीज, दैट मीन्स BABIES। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेबीज नहीं होगा। ऑपोजिट ऑफ वाइस, वाइस मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? फुलिश, लेजी या फिर कनिंग, तो उसका ऑपोजिट होगा फुलिश, बेवकूफ़। चेंज जेंडर, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टिंग, लेडी एक्टर, तो एक्टर जो है मेल एक्टर को हम बोलते हैं और जो फीमेल एक्टर होती है उसको हम बोलते हैं एक्ट्रेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई शैडो। माई शैडो जो पोएम है आपकी, उनके पोएट कौन है? आपके ऑप्शन से रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब ये फॉर्म मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे भी दूंगी, अगर किसी बच्चे को बाय चांस प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको आपके मार्क्स भी पता लग जाएंगे कौन से आंसर्स आपके रॉन्ग है कौन से नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, अभी नीचे सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट होगा नीचे, और आपको वहाँ पर जो लिंक मिलेगा आप उसको टैप करिए तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप चाहे तो अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस क्विज़ में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।